स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद तारिस में। जैसे कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन में गुणनखंड करना था, गुणनखंड विधि से उसका गुणनखंड निकालना था। दूसरा में भी वही करना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, और उसमें एचडब्ल्यू भी आपको मिला था दूसरा और तीसरा में। आप लोग कर लिए होंगे। और प्रश्नावली 1.1 का आज हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आइए तो करते हैं लोग। हाल कह रहा है एचसीएफ, कह रहे हैं एचसीएफ 306 657 बराबर है 9 दिया है। कह रहे हैं एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। एचसीएफ दे दिया है और इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं लोग। आइए प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन। जैसे कह रहे हैं कि इसमें एचसीएफ दिया है, लिखिए दिया है फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है एलसीएम 306 657 बराबर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एलसीएम ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज बराबर ए इंटू बी बटा में एचसीएफ ए कॉमा बी। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, ये फॉर्मूला है, सूत्र। ए इंटू बी, एलसीएम ए कॉमा बी ब्रैकेट में गुणे एचसीएफ ए कॉमा बी ब्रैकेट में बराबर होता है किसके, ए गुणे बी। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब एचसीएफ को, जैसे आप देखिए, ये एक उदाहरण ले रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए ए इंटू बी है बराबर में 1। तो ये जो इंटू यानी गुणे में है और ए के गुणे में है बी, जब बी को बराबर के इधर भेजेंगे, गुणे से बराबर के इधर भेजेंगे 1 के पास, तो देखिए क्या होगा, ए बराबर 1 बटा में बी, ये भाग में चला जाएगा, इसमें भाग में चला जाएगा। यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो वही
सेम डेट एलसीएम गुणे क्या है HCF, तो HCF गुणे में है यहाँ पे, और बराबर की इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए लिखा जाएगा हल एलसीएम ए इंटू बी, ए इंटू बी की जगह पे क्या है ए और बी की जगह पे आप देखिए ए इंटू बी, ए ये हो जाएगा 306 जो है वो हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी। तो ए इंटू बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 306 गुणे लिखेंगे 657। अब क्या आएगा यहाँ पे HCF, सॉरी यहाँ आप देखिए HCF हो जाएगा, इतना हो जाएगा HCF। अब देखिए एलसीएम बराबर 306 गुणे 657, HCF 306,657 बराबर में, यहाँ देखिए अब इसका मान दिया है, इसका मान कहाँ दिया है यहाँ देखिए, ये HCF का मान कितना दिया है 9, तो यहाँ पे लिया जाएगा 306 गुणे 657 बटे में क्या 9। अब डिवाइड किया जाएगा, इसका गुणा कराकर 9 से भाग देने पर हमारा क्या मिल जाएगा एलसीएम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करा रहे हैं एलसीएम 306 नहीं यहाँ देखिए कितना है, अब 3 से भाग दीजिए, 3 से ये जाएगा 3 तिरिक 9, 3 से ये जाएगा 3 एकड़ 3 0 3 दूना 6। अब देखिए कट रहा है कि नहीं इसमें 3 से, 3 तिरिक 9 3 चौके 12, कट गया 34 बार में, 306 9 से कटा है कितना बार में 34 बार में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 34 गुणे 657। अब इसके यहाँ गुणा किया जाएगा, गुणा करने पर देखिए गुणा करते हैं लोग यहाँ पे, गुणा कराने पे कितना आया है 22,338, 22,338
338, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए देख लीजिए क्या किए हैं लोग, एक बार और समझा दे रहे हैं। हमको क्वेश्चन में HCF दे दिया है, HCF कितना दिया है 9, और कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो हम लोग एक फार्मूला होता है एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ब्रैकेट में a, b गुणे HCF ब्रैकेट में a, b बराबर में होता है a गुणे b। तो जब HCF गुणे में है और बराबर के उधर जाएगा a इंटू बी के पास, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारा अब वहाँ से यहाँ आप देखें एलसीएम ज्ञात करना है, तो क्या किए हम, HCF को भाग में भेज दिए हैं। तो HCF का मान दिया था कितना, 9 दिया था, तो 9 रखे हैं यहाँ पे, 9 से काटे हैं 306 को, तो कितना बार में गया है, यहाँ आप देखिए 34 बार में। तो 34 इंटू 657 में जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आया हमारा 22,338, यानी 22,338 एलसीएम, ये हमारा आंसर है। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं लोग। पांचवा क्वेश्चन जिसमें कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या कह रहा है, तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और समझने का कोशिश करिए। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे, इसी क्वेश्चन को हम देखते हुए हल कराएंगे। आइए करते हैं हल। लिखेंगे यहाँ पे हल। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो दो और 5 से विभाजित है। जैसे 10, 20, 30, आदि। जैसे 10, 20, 30 कह रहा है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो 2 और 5 से विभाजित है। तो 10 और 20 और 30 ऐसे जाएगा, 40, 50, 60 जो आदि तक जाएगा, जो 2 और 5 से विभाजित है। कह रहा है
कह रहा है तब 6 की पावर n, तब 6 की पावर n एक छः की पावर कह रहे हैं कि तब 6 की पावर n एक अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, सॉरी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या लिखेंगे इसके नीचे, अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। फिर आगे कह रहा है आपका चूंकि 6 के पावर n 6 के पावर n नहीं n हटा दीजिए, 6 के पावर 6 बराबर 2 गुणे 3, 6 के पावर 2 गुणे 3, अतः यह संभव नहीं है। क्या है? अतः यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। लिखेंगे 6 की अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 क्या है? 2 और 3 2 और 3 अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड अर्थात 5 नहीं है। कोई अभाज्य खंड अर्थात 5 नहीं है, अर्थात 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड अर्थात 5 नहीं है। अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं है। अतः यहां पे लिखेंगे, अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। कह रहे हैं, अब ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला था कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त है, नहीं है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हल। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो 2 और 5 से विभाजित है। किससे है? 2 और 5 से विभाजित है। जैसे कि 10, 20, 30 आदि, ये 2 और 5 से विभाजित है क्योंकि इसमें 2 और 5 का फैक्टर आएगा, गुणनखंड आएगा। जैसे कि हम लोग इस 10 का
गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5, 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 30 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 5 मिल रहा है ना। तो ये क्या है, ये विभाजित है। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो 2 और 5 से विभाजित है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसे आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 का पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, तब ये सही है। लेकिन इसमें 2 और 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 और 3, 2 और 3 आ रहा है। 6 का फैक्टर किए तो 2 और 3 आया है। इसमें 5 आता ना तो हम कह सकते हैं कि शून्य पर समाप्त हो सकता है। और देखिए यहाँ पे जैसे हो गया, तब 6 का पावर n एक अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। 6 बराबर 2 गुणे 3, अतः यह संभव नहीं है क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा है। फैक्टर करने पे मेरा गुणनखंड 6 का गुणनखंड 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे यह संभव नहीं है। 6 के अभाज्य गुणनखंड से 2 और 3 अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड अर्थात 5, देखिए यहाँ पे 5 नहीं है। तो हम कहेंगे कि अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इतना आप समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वन पॉइंट वन प्रश्न 6 करने। तो प्रश्न 6 में कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और हल करेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है हल, हल तो इसमें दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। लिखिए यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे नहीं प्लस 13 हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 13 मिल रहा है। तो 13 को हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, हाँ देखिए, तो क्या आएगा, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। अब हम लोग इस 1 को लिखें तो ये जो 1 है इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो इस 1 को लिखना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1। इतना समझ में आया। अब लिखेंगे चूंकि संख्या, लिखेंगे चूंकि संख्या के गुणनखंड में संख्या के गुणनखंड में
संख्या के गुणनखंड में 13 प्राप्त हुआ है। अब आगे, इसलिए संख्या 13 से विभाज्य होगी। 13 आया है तो क्या प्राप्त हुआ है हमको? 13। तो हम कहेंगे इसलिए संख्या 13 से विभाज्य होगी। अतः अब कहेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है? अतः यह भाज्य संख्या है। अब पुनः क्या करना है हमको? जो दिया है पुनः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, पुनः अब उसको किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पुनः इसका हो गया। आप देखेंगे पुनः क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे, देखें 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 प्लस 5। पुनः अब इसको देखा जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें कॉमन क्या मिला है? 5। क्या मिला है? 5। तो लिखेंगे बराबर 5 7 गुणे, यहां ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5। अब ये 1 हो जाएगा, गुणे में है तो इसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो वही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 हो गया। 5 कॉमन आया है। अब सेम इसको लिखना है तो लिखेंगे चूंकि संख्या के गुणनखंड में इसलिए संख्या 5 से विभाज्य होगी। अतः यह भाज्य संख्या है। देखिए क्या कहा है। पहले क्या करेंगे? जो दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको हम 13 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारा? 13 ब्रैकेट में
7 गुणे 11 प्लस 1। अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि संख्या के गुणनखंड में 13 प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है 13, अब इसलिए संख्या 13 से विभाज्य होगी, अतः यह भाज्य संख्या है। 13 क्या है, अतः भाज्य संख्या है। अब पुनः सेम इसके जैसे जो दिया है क्वेश्चन में एक और करके उसको लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो अब इसमें देखेंगे कॉमन 2 बार कौन आया है, 2 बार क्या है 5 आया है, तो 5 को हम लोग बाहर लेंगे। तो 5 को जब इससे बाहर लिए तो ब्रैकेट में क्या हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो अब हम सेम इसी को लिखेंगे, बस 13 की जगह पे 5 लगाना है। तो लिखेंगे चूंकि संख्या के गुणनखंड में 5 प्राप्त हुआ है, इसलिए संख्या 5 से विभाज्य होगी, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट। क्वेश्चन को जब ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आगे देखते हैं, सोनिया को कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सोनिया जो है 18 मिनट लगता है मैदान का एक चक्कर लगाने में, और रवि जो है उसको 12 मिनट लगता है मैदान को एक चक्कर लगाने में। एक ही चक्कर दिया है ना, हाँ एक चक्कर। दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों एक ही स्थान और एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही साथ मैदान का चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं। दिया है, लिखेंगे दिया है दिया है। हम लोग क्वेश्चन को ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व कर दें। एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो लिखा रहेगा दिया है, ज्ञात क्या करना है। तो जब ये हम लोग जान लेंगे ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ये पता चल जाएगा कि दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, तो उसमें आपका हम बताएं तो 50% या 45% क्वेश्चन हल हो जाता है। अब रहता है आपके ऊपर, जो आप कॉपी में करते हैं, अब वो कैसा होगा वो आप लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान से यहाँ पे समझिए, बहुत बढ़िया। ये लिखकर दिया है, लिखकर उसके बाद ज्ञात क्या करना है, उसके बाद चलेंगे लोग तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे एक मैदान में वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक मैदान में वृत्ताकार पथ है। एक
एक मैदान में वृत्ताकार पथ है। मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट। मैदान को मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट तथा रवि को लगते हैं 12 मिनट। लिखेंगे रवि को कितना मिनट लगते हैं? 12 मिनट। तो दिया है हमें इतना लिखा जाएगा। अब कह रहा है ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कितने समय बाद मिलेंगे, कितने स्थान बाद वह पुनः स्थान पे मिलेंगे। तो कह रहा है इसमें क्या कहा है? सोनिया को कितने मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। सॉरी, सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। तो हम इससे ये देखेंगे कि जब हम इन दोनों का लॉसा निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को आंसर मिल सकता है, उत्तर मिल सकता है। तो देखेंगे, आइए देखते हैं। सोनिया और रवि का एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे 18। ये 18 क्या है? सोनिया का चक्कर लगाने का समय 18 मिनट। इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड 2 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में। तो लिखेंगे ऐसे। सोनिया को एस से डिनोट कर रहे हैं, रवि को आर से डिनोट करेंगे। तो यहां देखिए सोनिया एस, कितना मिनट लगता है इसको? 18 मिनट लगता है। गुणनखंड कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3। गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम लोग देखेंगे किसका? रवि का। तो लिखेंगे यहां पे रवि को वृत्ताकार पथ मैदान का चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 12। इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2, 6, 2,
3 बार हो जाएगा, 3 से ये 1 बार हो जाएगा। तो अब लिखेंगे आर यानी रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। इसका गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। ऊपर वाला मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऊपर वाला उतार लिए होंगे। ऊपर वाला इरेज करने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं। देखिए आप लोग, जगह नहीं है, इसकी वजह से मिटाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, सोनिया कितना मिनट, 18 मिनट। गुणनखंड कितना है इसका, 2 गुणे 3 गुणे 3। रवि आर कितना मिनट, 12 मिनट। 2 गुणे 2 गुणे 3। अब उसमें ये देखिए कि 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो 3 को 1 बार लिया जाएगा। और इसमें 2 गुणे 2, 2 कितना बार आया है, 12 में, 12 मिनट में 2 2 बार आया है। तो 2 को कितना बार लिया जाएगा, 1 बार लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखते हैं एलसीएम 12 सॉरी 18,12, यानी ये भी लिख सकते हैं लोग एलसीएम, एलसीएम तो है एलसीएम एस कॉमा आर, यानी एलसीएम निकालना है सोनिया और रवि का। तो क्या दिया है, 18 और 12। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 4 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तो इसको लिखेंगे 36। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एलसीएम यही आपका एलसीएम हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बस सोनिया का एक चक्कर लगाने वाला मिनट उसका और रवि का कितना मिनट लगता है उसका एलसीएम निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा। 36 आया है, आंसर आ गया। ऐसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा, जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग को दिया है जैसे ऊपर लिखे थे, फिर ज्ञात क्या करना है, फिर हल हल लिखकर ज्ञात कर देना है। तो प्रश्नावली 1.1 का समाप्त हो गया, सब क्वेश्चन लग गया। आशा करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए मैथ बहुत आसान है, उसको अपने अंदर ये सोचिए कि हम कर लेंगे। अब मैथ को कोई कोई एकदम लेंदी हार्ड सोचता है तो वो नहीं लगा पाता है। मेहनत, मैथ क्या है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि वो मेहनत मांगता है। क्या मांगे, मेहनत मांगता है। उसको जितना समय देंगे मैथ उतना ही आसान आपको लगेगा।
तो प्रश्नावली 1.1 हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब अगला वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन किया जाएगा, जो बोर्ड से रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्नावली 1.2 को इतना ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा क्योंकि उससे हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एकदम कंफर्म बनता है। प्रश्नावली किससे? 1.2 से। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।